हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया एंड कॉची सीक्वेंस के बारे में जानेंगे, जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस का पांचवा लेक्चर है यूनिट फर्स्ट से। तो इसका थ्योरम है जो कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया है, उसका जो थ्योरम है वो थ्योरम है कि कोई नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन फॉर द convergence of sequence is that for each epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that modulus of Sn plus p minus Sn less than epsilon for all n greater than or equal to m and p greater than equal to 1। ठीक है। तो इसमें क्या है कि कोई भी सीक्वेंस हमारी दी हुई है, मीन्स की Sn सब एस एन दिया हुआ है। ठीक है। उसमें से थोड़ा सा जो एस एन है उसमें से थोड़ा सा अगर हम पी मतलब एक से बड़ा हो जाए, यानी एन प्लस वन सीक्वेंस अगर हम ले लेते हैं और एस एन, उनके बीच की डिस्टेंस सपोज हर एक साइलेंट के लिए कोई एक ऐसा एक एम एग्जिस्ट हो जाए, मतलब एग्जिस्ट हो जाता है और ये क्राइटेरिया फिल कर जाती है, तो वो हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंस हो जाता है। ठीक है। तो इसके हम एग्जांपल्स के भी द्वारा इसको समझाएंगे, इस थ्योरम की है क्या। और सबसे बड़ी बात कि ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसको आना है। ये हरदम एग्जाम में हर रिपीटेड क्वेश्चन की तरह हमेशा हर बार आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब सिलेबस में मेंशन है, तो इसका मतलब इसको आना है। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका अगर प्रूफ के बारे में बात करें, ठीक है, तो प्रूफ क्या है कि लेट द सीक्वेंस बी कन्वर्जेंट। अगर हम बात करें कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, आप देखो जो सीक्वेंस होता था वो टेंस टू एल होता था। ठीक है। कंडीशन ही होती थी, बस यहाँ पे क्या है कि दो सीक्वेंस के बीच का डिफरेंस, मीन्स कि डिफरेंस क्या है, वो एक एक्साइलिन है और उस एक्साइलिन के लिए हमारा कोई एम एग्जिस्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस, सबसे बड़ी बात है सीक्वेंस हमारा क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट है। अगर द सीक्वेंस बी कन्वर्जेंट, नेसेसरी कंडीशन है हमारी ये। सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन हमको देखनी पड़ेगी, नेसेसरी कंडीशन यहाँ पे प्रूफ। ठीक है। नेसेसरी कंडीशन कि लेट द सीक्वेंस बी कन्वर्जेंट एंड लेट एल बी इट्स लिमिट so that for a given epsilon there exist। ठीक है। अब सीक्वेंस के लिए क्या होती है कहानी, सीक्वेंस के लिए कहानी ये है कि कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो उसका एक लिमिट होगा। तो उसके लिए क्या होगा, कोई एक एक्साइलेंट दिया होगा, तो एक्साइलेंट के लिए एक एम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। यही होती है कहानी इसकी। तो इस पॉजिटिव इंटीजर एम, ये समझ लीजिए एक तरीके से कन्वर्जेंट की डिफिनीशन है। तो सच दैट, तो जो सीक्वेंस है और लिमिट पॉइंट, उसका जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, एक्साइलेंट बाई टू फॉर ऑल। अब ये एक्साइलेंट को लिया गया है, मतलब एक्साइलेंट बाई टू, ये एक्साइलेंट लिया गया है, मीन्स कि एक्साइलेंट को, पहला हम एक्साइलेंट, लेकिन एक्साइलेंट को हाफ ले लिया गया। ये यहाँ पे है। ठीक है। प्रूफ करने के लिए, तो इफ अगर p एक से बड़ा है, ठीक है, देन तब n प्लस पी ग्रेटर देन n, मीन्स कि n प्लस बी हमेशा इससे बड़ा होगा अगर p की वैल्यू हमारी जो है एक से बड़ी होगी। ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना है, कोई एक m एग्जिस्ट कर रहा है जो कि इससे छोटा होगा, मीन्स कि हाइयर से छोटा होना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो। तो एस एन प्लस पी माइनस एल सीक्वेंस, मीन्स कि अब ये सीक्वेंस के लिए भी लिमिट क्राइटेरिया फॉलो करेगा, तो यानी एंड सो
सॉरी तो साइलेंट, ठीक है। अब क्या है कि इसमें वही कंडीशन फिर लग गई, क्या लग गई कंडीशन कि फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू m एंड मीन्स की ये कंडीशन है, ठीक है, ग्रेटर देन, मतलब ये क्राइटेरिया एक फिल हो रही है और एक क्राइटेरिया फिल हो रही है इसके लिए। तो फॉर एक्स साइलेंट के लिए कंडीशन m एक एग्जिस्ट करना चाहिए और ये चीज ये फॉलो हो रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो Sn है, जो L है वो Sn पे कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब Sn प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Sn इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, Sn प्लस पी माइनस एल और प्लस एल और माइनस Sn ये लिख सकते हैं, और लेस देन और इक्वल टू इसकी वैल्यू किससे कम है, यानी Sn प्लस पी माइनस एल और प्लस एल माइनस Sn। देखो अब ये क्या है कि ये चीजें हम ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब Sn प्लस पी माइनस एल, अब एल को जोड़ा एक एल को हटा दिया, तो ये कंडीशन, अब इसको हमने अलग अलग कर लिया। अब ये क्या है, ये भी हाफ पे कन्वर्ज कर रहा है, ये भी एक साइलेंट हाफ पे कन्वर्ज कर रहा है। अब टोटल वैल्यू क्या आ गई एक्स साइलेंट, तो फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m एंड एंड p ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये कंडीशन हमारी क्या है, नेसेसरी कंडीशन है, मीन्स की ये कंडीशन हमारी क्या है, नेसेसरी कंडीशन। अब सफिशिएंट कंडीशन क्या हमारी, सफिशिएंट कंडीशन क्या है, ठीक है, सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंस है, ठीक है, सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंस है मींस की सफिशिएंट कंडीशन क्या है, कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। जो कंडीशन होनी चाहिए वो क्या है, बाउंडेड है, बाउंडेड है एंड देन इट कन्वर्जेस टू लिमिट, ठीक है। हमें क्या शो करना है कि जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड भी है और कन्वर्ज कर रही है एक लिमिट पर, ठीक है, ये हमारी। तो वी फर्स्ट so that the sequence is bounded and then that it it converges to a limit, ओके, ये हो गया। तो हमें क्या करना है, हमें एक सीक्वेंस की वैल्यू मतलब ले लेनी है और उससे हमें दिखा देना है, ठीक है। तो जैसे हमने क्या लिया, नाउ बाय द गिवन कंडीशन, जो एक्साइलिन की वैल्यू है फॉर एक्साइलिन, उसको हमने क्या ले लिया 1। तो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर। अब वो इंटीजर कौन सा है, एम नॉट, सच दैट एस एन प्लस पी, नेसेसरी कंडीशन जो थी एस एन प्लस माइनस एस एन लेस देन 1 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम एंड p ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इन पार्टिकुलर n की वैल्यू अगर हम m नॉट ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं पार्टिकुलर n इक्वल टू m, तो हमारा क्या हो जाएगा s m नॉट प्लस 1 p माइनस m नॉट लेस देन 1 फॉर ऑल p ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हमें क्या है p एग्जिस्ट कराना, तो m नॉट की वैल्यू हम निकाल दें। तो इफ, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहां से कंडीशन क्या आ जाएगी हमारी, तो सच दैट क्या हो जाएगा, एस एम नॉट और प्लस पी लेस देन एम नॉट एंड लेस देन एम नॉट माइनस 1, और यहाँ पर प्लस 1 और फॉर ऑल पी ग्रेटर देन और इक्वल टू पी। तो लेट, जब बाउंड्री कंडीशन, जब बाउंड्री
मीन्स की मिनिमम सुप्रीमम की बात करेगा तो जी और कैपिटल जी दोनों एग्जिस्ट करेंगे, मीन्स जैसा कि बताया था। तो मिनिमम ऑफ S1 S2 और लास्ट में M-1 और M0-1, ये कंडीशन, और कैपिटल जी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ S1 S2 SM-1 SM+1, ठीक है, ये कंडीशन है। तो देन तब G लेस देन और इक्वल टू SN कैपिटल G, यानी हेंस जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड हो जाएगा। हेंस द सीक्वेंस is bounded and therefore BWT means की Bolzano-Weierstrass theorem for sequences it has at least one limit point। अगर सीक्वेंस बाउंडेड हो गया, ठीक है, तो बोल्जानो-वायर्स्ट्रास से, और सेट हमारा सीक्वेंस क्या है, इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वो सीक्वेंस क्या हो जाएगा हमारा, एक लिमिट होगा से, वो क्या होगा, एल होगा, से एल। तो वी शैल नाउ so that the sequence converges to L and such that limit of Sn equal to L. Now by the given condition for epsilon greater than 0, there exists a positive integer m such that, ठीक है। अब क्या है कि सीक्वेंस जो Sn है, तो हमारा जो साइरेन है उसके लिए क्या में एग्जिस्ट होगा, जो कि हमारा इस तरह, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Sn प्लस पी और माइनस Sn लेस देन 1/3 एक्स साइलेंट फॉर ऑल ग्रेटर देन एंड p ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। इन पार्टिकुलर अगर हम n की जगह m रख दें, तो इन पार्टिकुलर for n equal to m, Sm plus p minus Sm less than epsilon by 3 for all p greater than or equal to 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H L is limit point देयर एग्जिस्ट एक इंटीजर m एग्जिस्ट करेगा, m1 एग्जिस्ट करेगा जो m से, ठीक है, सच दैट Sm1 माइनस L लेस देन epsilon by 3। तो also since m1 greater than m, therefore, ठीक है। तो जो इक्वेशन हमारी फर्स्ट थी, मीन्स की ये जो इक्वेशन थी, इसको बना लेते हैं a from a we have Sm1 minus Sm less than epsilon by 3, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी
तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है। तो एस एम प्लस पी माइनस एल इक्वल टू एस एम प्लस पी माइनस एस एम और प्लस एस एम और माइनस एस एम वन और प्लस एस एम वन और माइनस एल, तो लेस देन और इक्वल टू एस एम प्लस पी माइनस एस एम और प्लस एस एम माइनस एस एम वन और प्लस एस एम वन माइनस एल, ठीक है। तो जो इसकी इसकी वैल्यू क्या है, एक्सेलन बाई थ्री, इसकी वैल्यू क्या है, एक्सेलन बाई थ्री, इसकी वैल्यू क्या है, एक्सेलन बाई थ्री। तो टोटल जो वैल्यू आ गई वो क्या हो गई, एक्सेलन के बराबर फॉर ऑल पी के लिए। तो देयर फोर एस एन माइनस एल लेस देन सेम फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, ठीक है। तो हेंस द सीक्वेंस एस एन इज कन्वर्जेज टू एल। देखो इसमें क्या है कि ये इतनी जो आप देखेंगे इस थ्योरम में सबसे पहले मैंने क्या किया, नेसेसरी कंडीशन फॉलो किया। तो नेसेसरी कंडीशन क्या थी इसकी, कि कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो कोई कन्वर्जेंट है मीन्स कि इसकी सीक्वेंस सब, नेसेसरी कंडीशन क्या है, कन्वर्जेंस है। अगर कन्वर्जेंस हो गई तो उसके लिए एक साइलेंट, हर एक साइलेंट के लिए एक एम एग्जिस्ट करेगा जो कि ये होगा। तो ये यहाँ पे हमने लिया। तो दूसरा क्या है कि हम क्या किए कि एस एन मतलब जो अगर जो एन प्लस पी है लेस देन एन लेस देन इक्वल टू एम, तो उसके लिए कंडीशन आ गई। तो यहाँ से ये नेसेसरी कंडीशन हमारी जो थी फॉलो कर गई। अब हमारा सफिशिएंट कंडीशन क्या है, तो हमें क्या करना है, एक सीक्वेंस अगर बाउंडेड है, ठीक है, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो हमें कन्वर्ट ये प्रूफ करना है कि वो कन्वर्जेंस टू एल होगा। ये हो गई सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन क्या है कि अगर हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वही लिमिट पॉइंट की जो थ्योरम होती है वो चीज। और सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड हो गया तो उसके अगर सीक्वेंस बाउंडेड हो गया तो उसका जो कन्वर्जेंट है वो लिमिट एल पे कन्वर्ज करेगा, मीन्स कन्वर्ज करेगा। तो मैंने क्या किया, तीन कंडीशन एक साइलेंट ले लिया। एक साइलेंट लेने के बाद सारी कंडीशन को फिल किया। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि सीक्वेंस हमारा क्या है, बाउंडेड है। तो बाउंडेड दिखाया यहाँ से जी और एम, ठीक है। तो बाय वास्टास थ्योरम अगर सीक्वेंस बाउंडेड हो गया तो बी व डब्ल्यू टी क्या कहती है कि कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा। तो वी शैल नो, अब वो यूनिकनेस है। तो सीक्वेंस हमारा कन्वर्स कहाँ कर रहा है, एल पे। तो नाउ कंडीशन इतना, तो एक एम एग्जिस्ट कर रहा है कन्वर्स पे, एक एग्जिस्ट कर रहा है एम। तो जो एक्सेलेंट बाई थ्री, दूसरी कंडीशन अगर हम इन पार्टिकुलर एन इक्वल टू एम ले लें, और तीसरी कंडीशन कि अगर लिमिट एल है तो एक एम वन एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स इस तरीके से। तो हम क्या किए, तीन कंडीशन मिल गई, हमने क्या किया, एम प्लस एल बाई फर्स्ट दिस थ्योरम, ठीक है। तो ये हमारा सारा कंडीशन किया, सारी वैल्यू रखी, तो ये क्या हो गई, कंडीशन आ गई। तो यानी हेंस सीक्वेंस जो होगा वो कन्वर्जेस टू एल होगा। यही चीज हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। नेक्स्ट, कॉची सीक्वेंस क्या होती है, इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे भी। कॉची सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस क्या है कि ए सीक्वेंस एस एन इज called a Cauchy sequence or a fundamental sequence. Fundamental sequence if for each epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that, ठीक है। तो एस एन प्लस पी
minus Sn less than epsilon for all n greater than or equal to m and p greater than or equal to 1। यानी हम ये कह सकते हैं कि n1 सीक्वेंस दूसरी n2 सीक्वेंस की जो डिफरेंस है वो जो है एप्सिलॉन है और वो n1 n2 ठीक है फॉर ऑल ठीक है इन दोनों के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। मीन्स कि दोनों के बीच की मिनिमम कोई भी आप एक साइलेंट लीजिए उसके लिए एक ऐसा m मिल जाए मीन्स कि दोनों का जो डिफरेंस जो है x इसके हमेशा छोटा बना दे। ये इसका कहने का मतलब। देन 10 तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारी कॉची सीक्वेंस होती है। ठीक है तो हम और एक नोट है कि इन दिस फील्ड मीन्स कि इन दिस फील्ड in the real analysis in the field of या field of sorry field in the field of real numbers a sequence is convergent if and only if it is Cauchy sequence। कहने का मतलब ये है इसमें इस फील्ड में रियल एनालिसिस में अगर हम रियल एनालिसिस में पढ़ रहे हैं रियल लाइन पे बात कर रहे हैं अगर कोई भी सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है तो वो कॉची होगा और कोई भी कॉची सीक्वेंस है वो पक्का कन्वर्जेंट होगा। कहने का मतलब ये है अगर 1/n कन्वर्ट कर रहा है तो वो कॉची होगा अगर वो कन्वर्ट नहीं कर रहा है तो कॉची नहीं होगा। हम यही कह सकते हैं एक तरीके से। तो कॉची सीक्वेंस चेक करने के लिए सबसे पहले आप चेक कर लो रियल एनालिसिस में कि कन्वर्जेंट है या नहीं। अगर कन्वर्जेंट है तो कॉची ठीक है यही कंडीशन है। ठीक है तो इसके क्वेश्चंस करते हैं। फेमस क्वेश्चन so that the sequence Sn where Sn equal to 1 upon 1 plus 1 by 2 1 by 3 1 by n means कि n cannot converge। मुझे क्या करना है प्रूव करना है कि जो सीक्वेंस है 1 प्लस 1/2 +1/3 ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है या नहीं करती है हमें प्रूव करना है। ठीक है तो हम क्या करेंगे इसको प्रूव करने के लिए अगर हमें इसे प्रूव करना है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं तो हम एक एक्साइलेंट मान लेंगे और उस एक्साइलेंट के लिए कोई m एग्जिस्ट कर गया जो उस क्राइटेरिया को फिल कर रहा होगा तो यानी ये कन्वर्जेंट होगा। तो हम क्या करेंगे कि सपोज if possible the sequence Sn is convergent तो हमें क्या करना है एक्साइलेंट की वैल्यू पहले रखनी है इसकी कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो लेट अस टेक एक्साइलेंट इक्वल टू 1/2 and n equal to m and p equal to m in Cauchy क्राइटेरिया प्रिंसिपल क्या होता है यानी कॉची जो क्राइटेरिया है कॉची प्रिंसिपल
कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस सो दैट जो S to M है, मीन्स की जो सीक्वेंस S to M है और माइनस SM, उनका जो डिफरेंस हो 1/2 से छोटा हो, तब तो ठीक है। तो बट अगर हम बात करें S to M माइनस M की, तो जो सीक्वेंस आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, M1 प्लस M-2 और प्लस 1/2M। तो जो अगर जो इस सीक्वेंस से क्या है, छोटी है, मीन्स की S to M प्लस 1/2M और प्लस 1/2M। अगर हम इस सीक्वेंस को इससे छोटी ले लें, मीन्स कि इस सीक्वेंस से छोटी हो, क्योंकि ये नंबर इससे छोटा, ये नंबर इससे छोटा, ये नंबर इससे छोटा है, तो ये हो जाएगा। यानी ये जो नंबर है, ये जो नंबर है वो इससे छोटा है, यानी हम इसको छोटा ले सकते हैं। तो हमने ये नंबर ले लिया। अभी टोटल नंबर क्या आ जाएगा, M/2M, और ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। तो यानी S to M माइनस SM की वैल्यू जो है वो हाफ से बड़ी है। यानी जो कंडीशन है वो S to M माइनस M ग्रेटर देन 0, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट है। हमें इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन आनी चाहिए, तो बट ये कॉन्ट्राडिक्ट है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स। ठीक है, तो हेंस द सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्जेंस, सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्जेंस। तो इसी सीक्वेंस का सिमिलर एग्जांपल, मतलब अगर हम सेम एग्जांपल देखें, देखिए अगर हम यही सेम एग्जांपल की बात करें, एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि उनके ऑड टर्म की जो सीक्वेंस दी गई है उनके बारे में दे दिया जाए, या कुछ रैंडम सीक्वेंस को उठा लिया जाए उसके अंदर से, इस टाइप से सीक्वेंस। ठीक है, तो ये दोनों सीक्वेंस क्या है, वो डाइवर्जेंट है, मीन्स की कैन नॉट कन्वर्ज, कैन नॉट कन्वर्ज। और प्रूफ हमारा इसी तरीके से होगा जैसे हमने बताया कि ठीक है, कि हमें जो है कोई एक साइलेंट चूज कर लेना है, एन और एम, पी की वैल्यू एम और एन इक्वल टू, तो हमें वो दिखा देना, तो बाकी क्राइटेरिया में दिखा देनी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा एक फेमस आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें तो आता है, चाहे वो लॉन्ग में, तो मोस्टली पहला जो मैंने थ्योरम बताई है ये लॉन्ग में से तो आनी है ये क्वेश्चन। ठीक है, और दूसरा अगर क्वेश्चन आ सकता है बेसिक क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, और थ्योरम में सिंगल पार्ट में या सिंपल में हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टाइप आंसर में ये क्वेश्चन आ सकता है, और एग्जाम्पल्स में ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ये तीनों के तीनों चीजें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। तो इसलिए आज का टॉपिक तो आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।